अभी हम पांकी प्रखंड में हैं और पांकी प्रखंड के पांकी पश्चिमी जिला क्षेत्र है। यहाँ अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा चरण है और ये जो क्षेत्र है पांकी पश्चिमी, ये काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है। सबकी नज़र इस जिला परिषद क्षेत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका कारण है यहाँ से विधायक मंत्री रहे मधु सिंह, समाज सेवी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, गरीबों का नेता कह लीजिए, उनकी छोटी बहू यहाँ से अपने जिला परिषद में दो हाथ कर रही हैं कि बेटे लाल सूरज इस क्षेत्र के चहेते बेटे हैं। इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियों या बड़े बड़े नेताओं की नज़र इस सीट पे अटकी हुई कि आखिर क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं, लाल सूरज एक पांकी नहीं पलामू प्रमंडल में एक बड़ा नाम आता है। सीट तो उनकी निकल रही है जैसे यहाँ की जनता कहती है। तो आइए हम मिलते हैं लाल सूरज जी से कि आखिर यहाँ की जनता आपको कितना प्यार और दुलार दे रही है। लाल सूरज भैया को क्लाउडवेव इंडिया की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। भैया, जो आपको यहाँ की जनता प्यार और दुलार दे रही है, ये कैसे संभव होता है? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप इस गांव में आए और आप यहाँ की जनता से हमसे आप बात कर रहे हैं। अभी चूंकि यह पंचायत चुनाव चल रहा है, बरसों से यहाँ के लोगों का इंतज़ार था और इस समय जो सरकार का फैसला आया, देर से आया दुरुस्त से ही आया, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि एक नई गांव की सरकार बने। तो पंचायत चुनाव जो हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और हमारे दृष्टि से आप देखेंगे तो हमको महसूस होता है कि जो पंचायत चुनाव होते हैं, स्थानीय समस्या पर लोगों का विशेष ध्यान होता है। क्योंकि पंचायत चुनाव में जो मैदान में होते हैं या प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनको हर बात से उनको अवगत है, उनकी समस्या से अवगत है और उनको यह मालूम है कि गांव में किस तरह का व्यवस्था चाहिए, क्या ज़रूरत है। तो उसके आधार पर लोग, जनता जो है वो अपना जो है प्रतिनिधि चुनते हैं। मेरा यह मानना है कि जो जनता वोट करती है उसके ध्यान में रहता है कि जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को हम अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हैं, तो एक न एक दिन हमारी समस्याओं को देखेगा और उसका निदान भी करेगा। लेकिन निराशा तब लगती है जब उनकी उम्मीदों पर लोग खरे नहीं उतरते हैं। आज हम देखते हैं कि चुनाव जब आता है तो नए नए जो लोग हैं अपने आप को बहुत तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ये समाजसेवी हैं, हम ये हैं, वो हैं। लेकिन हकीकत जो है जनता सब जानती है और समझती भी है और उसके आधार पर ही वो जनता जो है फैसला लेती है। जनता यहाँ की आपको जीत में सबसे ऊपर यानी जिता चुकी है, उसके लिए जनता को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि चूँकि हमारे जो पूर्वज जो रहे, हमारे पिताजी मधु सिंह, वो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, गरीब के लिए और ख़ास करके जो जंगली क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, अधिकतर जो है वहाँ पर जो है दलित समाज, आदिवासी समाज या पिछड़े समाज के लोग ही निवास करते हैं। तो उनकी परेशानियों को लेकर पिताजी ने बहुत ही संघर्ष किया है। लोग कहते हैं आप भी उन्हीं की परछाई हैं और उन्हीं की तरह काम करते हैं। हम लोग के कोशिश होता है कि जो पिताजी का जो इमेज बना हुआ है इस क्षेत्र में, उस इमेज को हम लोग बचा कर चलें और उनके जैसा ही तो नहीं, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि जितना भी हम लोगों का समय दे सकते हैं या जितना भी मदद कर सकते हैं या उनके लिए लड़ सकते हैं, हम वो सब काम करते हैं और आगे भी करते हैं। हमारे
बहुत सारे जो उनके कार्यकर्ता रह चुके हैं पिताजी के समय में या नए आज के पीढ़ी के लोग हैं, उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो ये संभव हो जाता है कि लोगों को मदद कर पाते हैं हम लोग। यहाँ की जनता की बहुत सारी आशाएं हैं। आपको, आपके परिवार को यहाँ के जिला परिषद का सरमौर पहना दिया है, जैसा मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ। तो जीतने के बाद ये लाल सूरज की तरफ से इस जनता को क्या सौगात? चूँकि यह चुनाव है, आपके तरफ से या जनता के तरफ से ये कहा जा रहा है कि यह चुनाव जो है एक पक्षीय हो गया है, तो ये जनता का प्यार स्नेह है जो ये बात कहते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि चुनाव होता है और चुनाव में अपनी बातें रखने का सबका अधिकार है। तो हमारे बीच से भी, हमारे घर से भी प्रत्याशी है जिला परिषद की, वो निधि कुमारी, वो अपनी बात रख रही है, वो लोगों तक पहुंचा रही है। तो चुनाव में तो अपनी बात को रखने का अधिकार है और वो सब काम कर रहे हैं। अब सबको रखना चाहिए, सारे प्रत्याशियों को, तो चुनाव को चुनाव की दृष्टि से ही लेना चाहिए। एक सच्चा नेता, मृदुभाषी, आप इनके बातों से परख सकते हैं कि कैसे नेता हैं, कैसे इंसान हैं। कितनी साफ शब्दों में इन्होंने हर चीज़ों को बताया। कुछ लोग बैठे हुए हैं। का नाम होले चाचा? छठन सिंह। कैसन आदमी हथी लाल सूरज बाबू और मधु बाबू? कैसन आदमी हथी? मधु सिंह तो अपने आप के गरीब के आवाज बने, गरीब के जो दर्द और पीड़ा था वो अपना दर्द और पीड़ा मानते हुए सबों को निजात दिलाया। उनकी बहू जिला परिषद में खड़ी हैं। कहाँ तक जीत में देख रहे हैं आप लोग? हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम लोगों को पकड़ने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम रामकिशोर चंद्रवंशी है। आपके जिला परिषद प्रत्याशी कौन है? वो निधि कुमारी जी हैं। कैसी प्रत्याशी? वो सबसे अच्छी प्रत्याशी हैं, पढ़ी लिखी हैं। जीत के कितने नजदीक? वो जीत से एकदम द्वार पार कर रही हैं। द्वार पार कर रही हैं, मतलब जीत के नजदीक नहीं, द्वार पार कर रही हैं। क्या नाम हुआ भैया? प्रसिद्ध सिंह। निधि कुमारी हैं, आप लोग की जिला परिषद है, जीत के कितने नजदीक है? ये तो जनता की जो आवाज़ कह रही है, सिर्फ इनको जनता का प्रेम स्नेह प्यार मिल चुका है। और अभी जो सरकार के यहाँ जो चुनावी प्रक्रिया जो बाकी है उतने ही तक बाकी है, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। का नाम होले चाचा? ब्रह्मदेव प्रजापति। अबरी जिला परिषद कौन? निधि कुमारी। भैया अबरी जिला परिषद कौन? निधि कुमारी। अबर जिला परिषद? निधि कुमारी। जिला परिषद आपका भैया? निधि कुमारी। आपका? निधि कुमारी। आपका? निधि कुमारी का है? ये पढ़ी लिखी है और इनका पूर्वज जो भी है काम करते आ रहे हैं। हम लोग का गरीब को जो इसी के चलते हम लोग सभी परिवार जो है इनको बहुमत से जीत दिलाएंगे और देंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, निधि कुमारी, निधि कुमारी, निधि कुमारी। क्योंकि इस क्षेत्र की अगली जिला परिषद निधि कुमारी होंगी, क्योंकि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है उस मधु सिंह की छोटी बहू को वोट देने का, उस बेटी को वोट देने का, उस लाल सूरज जी को वोट देने का। क्योंकि ये परिवार है ही ऐसा, अपने क्षेत्र के, अपने समाज को हर समय उत्थान का अगर कोई कर सकता है तो वो लाल सूरज जी हैं, निधि जी हैं। इसीलिए यहाँ की जनता ने ठाना है और निधि जी को जिला परिषद बनाना है।